माहौल चुनावी है, लिहाजा बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने अपने इलाके में जाकर लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो धारदार तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहा है। इन सब के बीच गाजियाबाद में मेरी मौजूदगी है और यहां से 2 बार के सांसद, केंद्र में दिग्गज मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ आ चुके हैं। चौपाल सजी हुई है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंत्री जी का। आपका बहुत स्वागत है साहब हमारे इस कार्यक्रम में। अब मेरा पहला सवाल सबसे पहले गाजियाबाद से जुड़ा हुआ, गाजियाबाद में किस तरह का माहौल है? आप 2014, 2019 2 बार से यहां पर सांसद हैं। 2022 की चुनौती किस तरह से देख रहे हैं और बीजेपी के लिए इस बार की उपलब्धि यहां क्या रहने वाली है? देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करें, 2014 के अंदर जब मैं चुनाव के लिए आया था, लोगों के अंदर एक आकांक्षा थी कि गाजियाबाद का कैसे विकास हो। उससे पहले विकास सिर्फ नाम के लिए सुना जाता था। कई चीजों की डिमांड थी, सड़कों की डिमांड थी, दूसरी चीजों की डिमांड थी। और पिछले 7 सालों में जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर एक बदलाव आया है, चाहे आप दिल्ली से आने का समय ले लीजिए, चाहे जिस तरीके से यहाँ पे मेट्रो का या अभी आपने देखा आरआरटीएस का विकास हो रहा, चाहे जिस तरीके से बिजली, पानी और बाकी चीजों का मुहैया कराने का विकास हो रहा है, और जो लोगों के आम जन के बीच में एक धारणा थी कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये शहर जो कि जिला गाजियाबाद फिल्म के नाम से जाना जाता था, इसके अंदर क्राइम का बहुत ज्यादा वो था, आज लोग बाग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज का गाजियाबाद और पहले के गाजियाबाद में एक फर्क है। अगर आप कहें जी सब कुछ बदल गया, तो मैं कहूंगा सब कुछ नहीं बदला, क्योंकि बदलाव लाने के अंदर समय लगता है, बदलाव लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आरआरटीएस को हम बड़ी मेहनत से लाए हैं, अगले साल तक कंप्लीट होगा। यहाँ पे जिसकी जमीन पहले एक रेट थी, मुझे लगता है कम से कम 10 गुना उसका रेट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम रोड ले जा रहे हैं, आगे की जो हमारी योजना है वो तभी पूरी होगी जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी। ये तो मतलब दिलचस्प है, बार बार बीजेपी को मौका दे, फिर आप लोग आगे के लिए भी समय मांग लेते हैं कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और मौका दीजिए तभी डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर ऐसा है कि अनवरत प्रक्रिया हमेशा होती है। अब तक क्या हुआ है, सड़क का काम शुरू हुआ, आधे में छोड़ दिया, देखेंगे आगे, कंप्लीट नहीं हुआ। इस सरकार की एक खासियत है, जिस काम का शिलान्यास होता है वो काम पूरा होता है उसी कार्यकाल में, या उसकी एक म्याद है, उस म्याद के अंदर पूरा होता है, उसको छोड़ते नहीं है। तो लोगों के बीच में जो एक भावना है वो ये है कि इस तरह का विकास होते रहना चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए। लोगों के लिए जो काम हुए हैं पहले के मुकाबले में, वो इतने ज्यादा हुए हैं कि अगर उनको गिनाने लग जाओ तो बहुत ज्यादा।